दोस्तों आज की वीडियो में हम दो ऐसे 5th जनरेशन के हमल फाइटर जेट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें से एक अनकरीब पाकिस्तान या तो खरीद लेगा या फिर TOT के तहत पाकिस्तान के अंदर ही बनाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम चाइना के तैयार करदा J-20 माइटी ड्रैगन और J-31 जिसे FC-31 के नाम से भी जाना जाता है का मुआवजा करेंगे कि इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा सलाहियतों का मालिक है। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि अगर इनमें से एक त्यारा पाकिस्तान खरीदेगा या फिर TOT के तहत तैयार करेगा तो पाकिस्तान के अज़म प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाने वाला 5th जनरेशन का हामिल जेट उसका क्या होगा और इनमें से कौन सा त्यारा पाकिस्तान हासिल कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए शहबाज अहमद साहब ने कहा था, आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर आप भी पाकिस्तान की किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों J-20 और J-31 त्यारों में ये बातें मुश्तरक हैं कि दोनों त्यारे ही चाइना के बनाए गए हैं, दोनों ही डुअल इंजन जेट हैं और दोनों त्यारे ही 5th जनरेशन के हमल लड़ाका त्यारे हैं। इसके अलावा वो तमाम बातें एक जैसी ही हैं जो कि किसी भी 5th जनरेशन के हामिल एयरक्राफ्ट में होना जरूरी होती हैं। दोस्तों J-20 की अगर पहले बात की जाए तो ये एक सिंगल सीट और डुअल इंजन 5th जनरेशन का हामिल त्यारा है। दोस्तों आपको ये बात भी बताता चलूं कि जब किसी त्यारे की पहली आजमाइशी परवाज ली जाती है तो उस वक्त उसके साथ एक या दो और भी त्यारे मौजूद होते हैं जो कि किसी भी किस्म की हंगामी लैंडिंग या फिर मदद के लिए तैयार होते हैं। तो J-20 की पहली आजमाइशी परवाज के वक्त J-10 त्यारे ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इस त्यारे की कामयाब पहली उड़ान के बाद एक तकरीब का इनेकाद किया गया था क्योंकि ये चीन का पहला 5th जनरेशन का हामिल त्यारा था। इस त्यारे ने 17 अप्रैल 2011 को 1 घंटा और 20 मिनट की दूसरी कामयाब परवाज भरी। 20 अक्टूबर 2012 को इसके एक नए प्रोटोटाइप की तस्वीर सामने आई जिसमें इस त्यारे में ऐसा रडार नस्ब किया गया था। मार्च 2013 को इस त्यारे में दूसरे हथियारों के साथ साथ मिसाइल भी इंस्टॉल किए गए थे। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों J-20 की पहली तस्वीर 2011 में इंटरनेट पर शेयर की गई थी जिस पर F-60 का लेबल लगा हुआ था। 2012 में इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स देखने को मिले जिसमें देखा जा सकता था कि F-60 का लेबल लगे पहले प्रोटोटाइप को बाई रोड हाईवे के जरिए कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था। 31 अक्टूबर 2012 को इस त्यारे की पहली आजमाइशी परवाज ली गई जो कि 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचा। इसकी आजमाइशी परवाज के वक्त 2 J-11 त्यारे इसके साथ थे। इस कामयाब आजमाइशी परवाज के बाद चीन दूसरा बड़ा जदीद टैक्टिकल और 5th जनरेशन के हामिल त्यारे बनाने वाला मुल्क बन गया था। चीन ने 2012 में होने वाले एक एयर शो में J-31 त्यारे का एक मॉडल पेश किया। यह बात उन तमाम ममालिक के लिए खुशी का बायस बनी जो कि F-35 को पसंद तो करते थे मगर खरीद नहीं सकते थे। दोस्तों अब अगर इन दोनों त्यारों की स्पेसिफिकेशंस पर बात की जाए तो J-20 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसकी लंबाई 20.5 मीटर जबकि ऊंचाई 4.45 मीटर है। ये त्यारा चैंगडू एरोस्पेस कारपोरेशन का तैयार करता है। इस तरह के एक त्यारे को तैयार करने के लिए 4.4 बिलियन $US लागत आती है। इस त्यारे के अगर रडार सिस्टम की बात की जाए तो सरकारी तौर पर इस बारे में कोई इतलात फराम नहीं की गई मगर कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसमें टाइप 1475 KLJ-5 ऐसा रडार लगाया गया है। दोस्तों J-20 के अगर इंजन की बात की जाए तो इस बारे में दो राय सामने आ रही हैं। पहली ये कि इसमें नस्ब इंजन J-10 त्यारे के इंजन की तर्ज पर तैयार किया गया है। दूसरी ये इसमें AL-31 FM2 इंजन लगाया गया था तो अभी तक वही इंजन इसमें लगा हुआ है जो कि लियोल का AL-31 का अपग्रेड वर्जन है और ये इंजन ज्यादा से ज्यादा 145 kN का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ J-30 की बात की जाए तो ये भी स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई 16.9 मीटर जबकि ऊंचाई 4.8 मीटर और विंग एरिया 11.5 मीटर है। ये त्यारा शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का तैयार करता है। इस त्यारे की यूनिट कॉस्ट 70 मिलियन $US है। इस त्यारे में भी इंतहाई एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ ऐसा रडार नस्ब किया गया है। दोस्तों इस त्यारे में अगर मौजूद इंजन की बात की जाए तो रूसी एयरक्राफ्ट कंपनी मेकोयान के सरबराह के मुताबिक इस त्यारे के प्रोटोटाइप में RD-93 इंजन नस्ब किया गया है। ये इंजन चाइना के पास पहले ही मौजूद है जो कि फिलहाल JF-17 थंडर में भी इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों अब अगर बात करें पाकिस्तान के 5th जनरेशन के हामिल फाइटर जेट की
تو ایشیا ٹائم کے مطابق 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے چائنا پاکستان کو J-20 کی ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان J-20 کی ٹیکنالوجی سے ایک نیا طیارہ بنانے جا رہا ہے، کیونکہ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ پروجیکٹ عزم کے تحت تیار کیا جانے والے اسٹائلز طیارے پر چائنا کی مدد سے کام جاری ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ J-20 کے TOT کے تحت پاکستان جو طیارہ بنا رہا ہے وہی عزم طیارہ ہو اور صرف اس کے ایئر فریم کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ضروری تبدیلیاں کی جائیں۔ مگر دوستو یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا کہ ایسا ہی ہوگا تو یہ غلط بات ہے۔ مگر یہ بات کنفرم ہے کہ پاکستان سٹائل طیارے پر کام شروع کر چکا ہے اور ان قریب اپنے پڑوسیوں کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا جائے گا۔ اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک ہمارے انجینئرز اور سائنسدانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو اب تک کی اپڈیٹ کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔